संसार में रहते हुए अक्सर हम अपनी वेदनाओं पीड़ाओं के कारण दुखी होते और आंसू बहाते हैं। संसार में लोग हमारे आंसुओं को देखते और द्रवित होते हैं, और ये आंसू न सिर्फ संसार के लोगों को लेकिन परमेश्वर को भी प्रभावित करते हैं। भजन संहिता उसके 56 अध्याय के 8वें पद को देखते हैं। वहां पर लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। दाऊद अपनी पीड़ा के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता है कि मेरे आंसुओं को, जो इन विपरीत परिस्थितियों में मैं बहा रहा हूं, उनको तू अपनी कुप्पी में रख ले। भजन 42:3 में वो कहता है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। भजन 102 उसके 10वें पद में कहता है, क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। यह उसकी पीड़ा की स्थिति का बयान करते हैं। पर कई बार हमारा आंसू बहाना, विलाप करना व्यर्थ हो जाता है। जब हम एसाव के विषय में देखते हैं कि उसका छोटा भाई याकूब उसकी आशीषें उसके पिता से लेकर चला जाता है, तो वो शोक से चिल्ला उठता है और वो अपने पिता से कहता है, हे मेरे पिता, मुझे को भी आशीष दे। और जब हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने अर्थात एसाव ने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। उसने आंसू बहाए लेकिन अवसर उसके हाथ से चला गया था। उसको फिर से अवसर नहीं मिला और वो आशीषों से वंचित हो गया। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यरूशलेम के भविष्य को देखकर उनमें जो विपत्तियां आने वाली थी उनको जानकर वो दुखी होते हैं। और लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। वो यरूशलेम के भविष्य को देखकर रोता है। और जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं, वहां पर भी लिखा है, उसके आंसू बहने लगे। यीशु मसीह की वेदनाओं को ये आंसू प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से मानवीय परिस्थितियों में भी वो रोता है और भविष्य की बातों को भी वो देखकर रो पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज हम 7 परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिनमें हम आंसू बहाते हैं। जीवन की 7 परिस्थितियां जिनमें कि मानवीय रूप से हम शोकित होते, आंसू बहाते हैं। और सबसे पहले परिस्थिति है, वो है पश्चाताप। पश्चातापी आंसू। जब एक पापिनी स्त्री यीशु के पास आती है और आंसुओं से उसके पांव को धोती और अपने बालों से उन्हें पोंछती है, और तब वहां पर खड़े हुए लोग सोचते हैं कि ये कैसा भविष्यवक्ता है जो कि इस पापिनी स्त्री को छूने का अधिकार दे रहा है, ये उसको छू रही है। और लिखा हुआ है लूका उसके 7वें अध्याय के 38वें पद में, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। और यह स्त्री यीशु मसीह से कुछ कह नहीं रही है, वो अपने पापों के विषय में उसको कुछ बता नहीं रही है, लेकिन सारी बात को उसके आंसू
जो कि उसकी आंखों से अविरल बह रहे हैं और यीशु के पांव पर गिर रहे हैं और वो उनको पोंछ रही है। यीशु उसके पश्चातापी आंसू को देखते हैं और कहते हैं, और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। वो उसके पश्चातापी आंसुओं को देखता है और उसकी पाप में दशा को जानकर वो कहता है कि हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के सामने जब हम पश्चातापी आंसू बहाते हैं, अपनी गलतियों के लिए आंसू बहाते हैं, उन भूलों के लिए जो जाने अनजाने में हम परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध कर जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, यीशु हमारे आंसुओं को देखता है और ना सिर्फ देखता है लेकिन हमको क्षमा भी करता है। दूसरी परिस्थिति, विश्वास के आंसू। एक पिता अपने मिर्गीग्रस्त बालक को यीशु मसीह के शिष्यों के पास लेकर आता है और शिष्य उसको चंगा करना चाहते हैं, लेकिन बालक चंगा नहीं होता। और तभी यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, भीड़ को देखकर पूछते हैं और पिता बताता है कि मैं अपने बालक को तेरे शिष्यों के पास लाया था, उनसे निवेदन किया, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं कर सके। और तब वो यीशु से कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो मुझ पर दया कर। यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तब उसका पिता अपनी भूल स्वीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह के सामने आंसू बहाते हुए उससे क्षमा मांगता और उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और हिंदी अनुवाद में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है उसके पिता के लिए, क्राइड आउट एंड सेड विथ टीयर्स। वो रोता है और आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैंने अविश्वास किया, पर अब मैं विश्वास करता हूं कि तुझसे सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास के आंसुओं को देखकर उसके बालक को चंगा करते हैं, उसके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास के आंसुओं को भी देखता है। जब हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करते, उसके सामने आंसू बहाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखता है और हमारे लिए उस कार्य को जिसकी इच्छा हम करते हैं पूरा कर देता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के समक्ष नम्रता और दीनता से आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है। राजा हिजकिय्याह के विषय में हम देखते हैं कि यशायाह आकर उद्घोषणा कर देता है कि तू मरने पर है और इसलिए अपनी संपत्ति जिसको जैसे देना है तू दे दे। और तब हिजकिय्याह भीत की ओर मुंह करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। ये शूरवीर राजा बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और तब परमेश्वर अपने दास पर प्रकट करता है। वो नगर के बीच तक भी नहीं पहुंच पाता कि परमेश्वर कहता है लौट और जाकर हिजकिय्याह से कहे, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को
सुना, उसके आंसुओं को देखा, और जब वो नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। अय्यूब अपनी पीड़ा के समय में परमेश्वर से कहता है, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। उसके मित्र उससे घृणा करते हैं और उसके ऊपर नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं, पर वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं, और परमेश्वर उसके आंसुओं की कद्र करता और उसको उस पीड़ा से छुटकारा देकर उसका दुगना उसको वापस करता है। यह है परमेश्वर का काम, जो अपने लोगों के गिड़गिड़ाने को, जब वो नम्र होकर, दीन होकर उसको पुकारते हैं, आंसू बहाते हैं, वो उसको सुनता है। चौथी बात हम देखते हैं, सुसमाचार के विस्तार के लिए जब आंसू बहाए जाते हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है। लिखा है पौलुस के लिए, बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। पौलुस बहुत सारी पीड़ाओं को उठाता है, बेतों की मार झेलता है, पत्थरवा किया जाता है, नाना प्रकार की पीड़ाओं में पड़ता है, और कहता है, मैं आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। और जब वो इस कार्य को करता है, तो हम देखते हैं कितनी मंडलियों को उसने स्थापित किया, कितनी मंडलियों में वो गया, 4 समुद्री यात्राएं उसने की, और वचन को वो फैलाता रहा। बड़ी पीड़ा में आंसू बहाते हुए परमेश्वर के सामने वो अपने को दीन बनाकर कार्य करता रहा। और यही शिक्षा वो तीमुथियुस को भी देता है, और लिखा है, तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं, कि आनंद से मैं भर जाऊं। पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि तेरे आंसुओं की सुधि कर करके मैं रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं। कितने सेवक हैं जो कि परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए, वचन को कार्य करने के लिए आंसू बहाते हैं, सेवा करते हैं। जब 2 कुरिन्थी उसके 2 अध्याय के 4 पद को हम देखते हैं, लिखा है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। वो कष्ट उठा उठाकर, क्लेश सह सहकर पत्रों को लिखता है, ताकि उस प्रेम को प्रकट कर सके जो वो उन कलीसियाओं से करता है। और प्रेरितों का काम उसके 20वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। सुसमाचार प्रचार में वो इतना संलग्न रहता था कि 3 वर्ष तक वो लोगों को आंसू बहा बहा कर चेतावनी देता रहा, और उसका परिणाम हम जानते हैं, किस रीति से मंडलियां स्थापित हुई, किस प्रकार से प्रभु का काम हुआ। 5वीं बात हम देखते हैं, प्रेम से भरी वेदना के आंसू। प्रेम से भरी वेदना के आंसू जिनको परमेश्वर बहुत तवज्जो देता है, उनकी इज्जत करता है। लूका उसके
23वें अध्याय के 28वें पद में यीशु मसीह क्रूस उठाकर चले जा रहे हैं। क्रूस बहुत भारी है और रास्ते में वो ठोकर खाकर गिरते भी हैं, उन पर कोड़ों की मार पड़ती है। इस परिस्थिति को देखकर वो स्त्रियां जो कि उसके साथ साथ रहती थीं रोने लगती हैं, आंसू बहाती हैं और यीशु मसीह उन स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। इस प्रेम भरी वेदना को देखकर यीशु मसीह उन स्त्रियों से कहते हैं, मेरे लिए मत रो। और जब यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 11वें 12वें पद को हम देखते हैं और यीशु मसीह की लौथ कब्र में नहीं है और मरियम मगदलीनी के लिए लिखा है, परंतु मरियम रोती ही कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु की लौथ पड़ी थी। और जब उस बयाबान सुनसान स्थान में मरियम खड़ी हुई रो रही है, आंसू बहा रही है, यीशु मसीह उसके पास आ जाते हैं, उससे बात करते हैं, तू क्यों रोती है? और मरियम यीशु को नहीं पहचान पाती और सोचती है कि इस बारी का माली होगा और कहती, महाराज, यदि तूने मेरे प्रभु को उठा लिया है तो मुझे बता, मैं उसकी लौथ ले जाऊंगी। और तब यीशु मसीह कहते हैं, मरियम, और यीशु मसीह को मरियम पहचान लेती है। प्रभु यीशु मसीह उसके उस वेदना को, जो प्रेम के अधीन होकर वो आंसू बहा रही है, वहां पर वो कहते हैं मरियम के पास आकर कि तू क्यों रोती है। परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों को बहुत प्रेम करता है और वो उनके आंसुओं को नहीं देख सकता। यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। और मरियम से कहते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है? मैं तो जीवित हूं, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। और हम देखते हैं यिर्मयाह उसके 9वें अध्याय के पहले पद में यिर्मयाह अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहा है। भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। वो अपने उन लोगों के लिए जो कि भटक गए हैं, उनके लिए कहता है कि मैं रात दिन उनके लिए रोना चाहता हूं। प्रेम से भरी वेदना को परमेश्वर देखता है। रोमी 9वें अध्याय के पहले 3 पदों में पौलुस भी इसी बात को कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। वो उनके लिए शोक कर रहा है, आंसू बहा रहा है। उसके दिल में एक प्रेम की वेदना है कि मैं अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, मैं आप शापित हो जाऊं। इन्होंने जो गलतियां करी हैं उसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। प्रभु हमारे प्रेम भरे आंसुओं को, उस वेदना को जो हम अपने लोगों के लिए या प्रभु के समक्ष प्रेम के अधीनता में होकर बहाते हैं, उनको देखता है। 6वीं बात हम देखते हैं, दूसरों के लिए जब हम आंसू बहाते हैं। एस्तर बड़े सुखपूर्ण जीवन में है, वो एक रानी बन चुकी है और उसके पास किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, पर जब उसका भाई उसको बताता है कि पूरे यहूदी लोग संकट में हैं, एस्तर उसके 8वें अध्याय के 3 पद में
फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि आगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि को, उसकी युक्ति को निष्फल किया जाए। जो इस हामान ने युक्ति की थी कि एक निश्चित दिन में सारे यहूदी मार दिए जाएं, उसके लिए वो आंसू बहा रही है और राजा के सामने उसके पांव पर गिरकर गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रही है, आंसू बहा रही है अपने लोगों के लिए कि उनका वध ना हो। उनके वध की जो योजना बनाई गई है वो सफल ना हो, और उसके लिए वो राजा के सामने आंसू बहाती है। जब हम यशाया उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और 8वें और 9वें पद को देखते हैं, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाख लताएं मुरझा गईं, अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गईं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थीं। मैं याजेल के साथ सिब्मा की दाख लताओं के लिए भी रोऊंगा। जो हानि की जा रही थी इन अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके लिए यशाया कहता है कि मैं याजेर के साथ सिब्मा की दाख लताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा। इतना उसके हृदय में प्रेम है अपने लोगों के लिए, उन यहूदी लोगों के लिए कहता है, हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूप काल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। ये है प्रेम। दूसरों के लिए जब आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है। विलाप गीत उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गईं, मेरी अतड़ियां ऐंठी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीने वाले बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। इस दुर्दशा को देखकर यिर्मयाह शोकित होता है और कहता है कि मेरी आंखें आंसू बहाती हैं, मैं उन बच्चों के कारण जो दूध पीने वाले थे उनके कारण शोकित होता हूं। इब्रानी उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में यीशु मसीह के विषय में इब्रानी का लेखक कहता है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी आंसू बहाता है इस संसार में रहकर, और उन पीड़ाओं को देखकर, उन परिस्थितियों को देखकर। 7वीं बात, जब हम संसारिक पीड़ा और वेदना से आंसू बहाते हैं, भजन संहिता उसके 6वें अध्याय के 6वें पद में दाऊद कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हम दाऊद की पीड़ाओं को जानते हैं, किस प्रकार से पहले शाऊल और उसके बाद अबशलोम के कारण उसको अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जंगल जंगल में फिरना पड़ा, और वो कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट
आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। और जब हम भजन संहिता उसके 70वें अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, और वहां पर भी दाऊद इसी प्रकार से अपनी पीड़ाओं का उल्लेख करता है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था। जब सांसारिक पीड़ाओं से हम ग्रसित हो जाते हैं और दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और अपनी पीड़ाओं को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उनको भी देखता है। ये परिस्थितियां, ये 7 परिस्थितियों में जब हम आंसू बहाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने मन में दुखी होकर आंसू बहाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है। और लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 126वें अध्याय के 6वें पद में, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अर्थात प्रभु हमारे दुख को, हमारे विलाप को, हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। जब हम भजन संहिता उसके 30वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। दाऊद कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है। किस परिस्थिति में वो बहाए जा रहे हैं, वो उनको देखता है। और जब हम पश्चातापी आंसू लेकर उसके चरणों पर आते हैं, वो हमको क्षमा करता है। जब हम विश्वास के आंसुओं के साथ उससे निवेदन करते हैं, वो हमारे लिए कार्य करता है। जब हम नम्रता और दीनता से आंसू बहाकर उसके सामने दीन बनते हैं, वो हमारे लिए उपाय करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब सुसमाचार के प्रसार के लिए, उसके विस्तार के लिए उसके लोग आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उस पर भी आशीष देता है। जब प्रेम भरी वेदना के साथ आंसू बहाए जाते हैं, प्रभु उसका प्रत्युत्तर देता है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है। और जब हम अपनी संसारिक वेदनाओं और पीड़ाओं में पड़कर आंसू बहाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को कम करता, हमारे विलाप को नृत्य में बदलकर हमको आनंदित करता है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आंसुओं से निराश ना हो, लेकिन हमारा प्रभु उनको पोंछेगा। लिखा हुआ है कि उनकी आंखों के आंसू मैं पोंछ दूंगा, वहां फिर दुख और विलाप नहीं होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आंसुओं को देखते हैं, उनको अपनी कुप्पी में रखते हैं और हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुख में उनको देखकर आप प्रत्युत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम अपने जीवन में पश्चाताप करने वाले, आपके सामने विश्वास से आने वाले और आपकी सुसमाचार प्रचार के लिए आंसू बहाने वाले हो सके। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और उनके छुटकारे के लिए आंसू बहाने वाले हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।